हाय गाइस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एआई टूल को डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल फाइनेंस में बहुत यूज हो रहा है और डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं क्लाइंट्स के डिलीवरेबल्स के लिए, रिपोर्ट समराइजेशन के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला एआई टूल रहने वाला है गाइस। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट एवरीवन टू प्लीज प्रेस द लाइक बटन ताकि आपके सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच जाए गाइस। बहुत सारी मेहनत करते हैं आपके लिए और इस चैनल पे सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आते हैं जो डेली लाइफ में यूज में आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में यूज में आती हैं। राइट, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आज सीखते हैं गाइस नोटबुक एलएम, जो कि बहुत ही बढ़िया टूल है। आपने इसके बारे में सुना होगा, मेरे को आप कमेंट करके भी बताना एंड में कि भाई कौन सी कंपनी ने ये टूल बनाया है। राइट, तो नोटबुक एलएम में क्या है, कैसे ये प्रोफेशनल्स के लिए भी यूज में आता है और अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट भी इसको स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें हम देखेंगे। तो सर सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट देखते हैं जो अभी लास्ट मंथ आया था, विच इज दिस जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। जो जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनको पता होगा कि सर जीएसटी में बहुत ही मैसिव चेंजेस आए हैं दिवाली के आसपास, सर ये प्राइसेस भी रिड्यूस हो गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया चीज रही है। तो जो ये सर 82 पेजेस का डॉक्यूमेंट आया था, 82 पेजेस का जो ये डॉक्यूमेंट आया था, प्रेस रिलीज आई थी रिगार्डिंग द रिफॉर्म्स इन जीएसटी, उसमें ये सारी डिटेल्स दी थी किस में क्या रेट चेंज हुआ है, कौन से सेक्टर पे इंपैक्ट आया है, क्या क्या चीजें रही हैं। एवरीथिंग वाज गिवन इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज। अगर इसी डॉक्यूमेंट को हमको समराइज करना है एक रिपोर्ट के फॉर्म में, हमको इसको समराइज करके क्लाइंट्स को भेजना है या फिर खुद के एनालिसिस के लिए समराइज करना है, तो हम ये वाला टूल नोटबुक एलएम इसको यूज कर सकते। तो आपको सर ये नोटबुक एलएम पे आना है और यहाँ पे ट्राई नोटबुक एलएम प्रेस करना है। इसके बाद इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू नोटबुक, यहां से क्रिएट न्यू पे प्रेस करके एंड हेयर यू कैन अपलोड द सोर्सेज जिनको भी हमको एनालाइज करना है। तो मैं यहाँ पे नोटबुक एलएम की ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की जो पब्लिक रिलीज है इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके, और बहुत ही बढ़िया आपको इनसाइट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले तो ये एक समरी जनरेट कर देगा आपके सामने कि इस वाली रिपोर्ट में क्या है। द प्रोवाइडेड टेक्स्ट इज एन ऑफिशियल प्रेस रिलीज ऑफ द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो सारी यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपके रेट रिडक्शन हो गए 12 और 18% का रेट में जितने भी गुड्स आते थे उनको काफियों को 5% में डाल दिया गया है, नील में डाल दिया गया है। और इस तरीके से एक हमारा 40% का फिन गुड्स का रेट स्लैब रेट है जिसमें आपके फिन गुड्स आते हैं। ये सारी आपको यहाँ पे समरी दे दी है। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है गाइस, आप इसका ऑडियो ओवरव्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो ओवरव्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको भी एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर हम एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट में भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देंगे कि यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज रिपोर्ट जिसमें आपका फॉर्मेट आप दे सकते हो, या फिर यू कैन क्रिएट अ ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, या फिर यू कैन क्रिएट अ स्टडी गाइड, सेक्टोरल एनालिसिस, आपको किसी के पर्टिकुलर सेक्टर को एनालाइज करना है, पॉलिसी ब्रीफ चाहिए आपको, ये सारी चीजें करके दे देगा। तो हमको सर एक ब्रीफिंग डॉक चाहिए, एक समरी चाहिए, आ जाओ सर एक ब्रीफिंग डॉक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है और ब्रीफिंग डॉक ये यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और 1-2 मिनट में आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट एनालाइज करके 82 पेजेस का डॉक्यूमेंट एनालाइज करके उसका ब्रीफिंग डॉक आपको यहाँ पे दे देगा, यानी कि समरी आपको पूरी जनरेट करके दे देगा मात्र 2-3 पेजेस में। जस्ट 2-3 पेजेस इट विल समराइज ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर पब्लिक रिलीज। राइट, तो आज भाई वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमको समरी जनरेट करके देता है। तो सर ये ब्रीफिंग डॉक रेडी हो गया है हमारा। ब्रीफिंग डॉक में यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने कि सर ये देखो एग्जीक्यूटिव समरी आ गई पहले आपकी कि क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में है। द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल हेल्ड ऑन 3rd सितंबर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक्सटेंसिव रेट रैशनलाइजेशन इसमें करी गई है, सिग्निफिकेंट ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स भी इसमें लिए गए हैं, और आपके सारे रेट्स को रैशनलाइज करके फूड सेक्टर को इस तरीके से 5% में डाल दिया गया है। फिर कुछ 40% में आपके गुड्स आ रहे हैं। टोबैको सेक्टर में आपका ये रहा है। तो सेक्टर वाइज पूरी इसने एनालिसिस कर दी है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, जीएसटी रेट फॉर सर्विसेज, सर्विसेज की पूरी इसने यहाँ पे डिटेल दे दी है कि सर्विसेज में मेजर इंपैक्ट इन पे आया है।
और वैल्यूएशन मेथड्स में जो चेंज आया है, सारी चीजें इसने समराइज करके आपको सिर्फ 5-7 पेजेस में, जो 82 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे समरी पूरी क्रिएट करके दे दी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच यू कैन यूज टू समराइज बिग डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिएट रिपोर्ट्स ऑल्सो, राइट। अगर आपको पीपीटीज भी क्रिएट करनी है इस डॉक्यूमेंट की, तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन एआई टूल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये होगी सर रिपोर्ट जनरेशन की चीज। अब सर कुछ और दिखाओ, क्या हम स्कूल में और भी चीजें कर सकते हैं? तो आ जाओ भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मान लो आप एक सीए स्टूडेंट हो, तो क्या हम सर यहाँ पे अपना स्टडी मैट अपलोड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करता हूँ न्यू नोटबुक, और यहाँ पे इस बार अपलोड करता हूं हमारा, मान लो ऑडिट चैप्टर का प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स का मैंने यहाँ पे चैप्टर जो है सीए फाइनल का वो अपलोड किया, और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। ये अभी अपलोड हो रहा है, हो जाओ भी, हो जाओ, अपलोड हो जाओ फटाफट। यस। तो इसने ये अपलोड करके थोड़ी सी समरी बता दी है कि भाई क्या इस डॉक्यूमेंट में है। और अब हम सर ट्राई करते हैं एक माइंड मैप क्रिएट करने का। तो सर इसका माइंड मैप अगर हम क्रिएट करेंगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से, जो जिस चार्ट को आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, एग्जाम पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से माइंड मैप क्रिएट करके देगा। तो जनरेट हो रही है, अच्छा 2 बार क्लिक हो गया, फिर 2 बार जनरेट होने लग गया, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो ये यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया। इस तरीके से माइंड मैप जनरेट हो गया है कि सर प्रोफेशनल एथिक्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स में क्या आता है, ये 5 चीजें आती हैं: कोड ऑफ एथिक्स, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सीए एक्ट 1949, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। इसको आप फर्दर एक्सपैंड करोगे तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं: कोड ऑफ एथिक्स में नेसेसिटी ऑफ कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल। इस बढ़िया तरीके से डायग्रामेटिकली इसने आपको पूरी चीज समराइज करके दे दी है, और इस माइंड मैप को आप यूज कर सकते हो फॉर योर एजुकेशनल पर्पस ऑल्सो। आप किसी और डॉक्यूमेंट को भी माइंड मैप में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर माइंड मैप, राइट। तो ये हुआ सर माइंड मैप का फीचर। माइंड मैप के बाद आते हैं सर एक और बहुत बढ़िया चीज। सर आजकल ना एमसीक्यू पूछे जाने लगे हैं, तो क्या सर हम एमसीक्यू भी कुछ उसमें कर सकते हैं? द आंसर इज यस। यहां पे आपको क्विज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और एक क्विज के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसी चैप्टर के एमसीक्यूज भी नोटबुक एलएम से बनवा सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या पता कुछ एमसीक्यू यहीं से आपके पेपर में टकरा जाए, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई, देखते हैं कैसे एमसीक्यू ये जनरेट करके देता है, कैसा क्विज ये जनरेट करके देता है। लेट मी सी, जनरेट हो रहा है सर, क्विज जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग जनरेटिंग जनरेटिंग। ओके। हाँ जी सर, तो ये क्विज जनरेट हो गया है, एथिक्स क्विज यहाँ पे जनरेट हो गया। आ जाओ भाई देखते हैं। यस, इसने 15 एमसीक्यूज आपको क्रिएट करके दिए हैं, और यहाँ पे बढ़िया तरीके से ए बी सी डी करके पूरे यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज अप्रोच्ड बाय अ बैंक टू डिस्कस अ लोन एप्लीकेशन फॉर वन ऑफ देयर ऑडिट क्लाइंट्स XYZ कंपनी लिमिटेड। द बैंक रिक्वेस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर्स वर्क पेपर। व्हाट इज द प्रोफेशनली मैंडेटेड रिस्पॉन्स? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए है, और इसको आप बढ़िया तरीके से, सपोजिंग मैं कोई ऑप्शन को करता हूँ, यहाँ पे आपको राइट आंसर भी देगा और साथ में उसका क्लॉज नंबर भी बताएगा कि क्या उसका क्लॉज होना चाहिए और क्या उसका राइट आंसर होना चाहिए। इस तरीके से आपको 15 इसने एमसीक्यूज भी जनरेट करके दे दिए, राइट। तो मजा आया गाइस, कैसे ये वाला एआई टूल आपको प्रोफेशनली भी हेल्प कर रहा है और आपके एजुकेशन जर्नी में भी आपको हेल्प कर रहा है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस व्हिच यू कैन इंप्लीमेंट इन योर डेली लाइफ। इसको और एक्सप्लोर करिए, इसका ऑडियो नोट फीचर भी एक्सप्लोर करिए, इसका वीडियो फीचर भी एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत सारी चीजें इसमें और देखने को मिलेंगी, राइट। और गाइस, और अगर आपको इसी तरीके से एआई एंड चैट जीपीटी डिटेल में सीखना है, ये तो सिर्फ एक यूज केस और एक टूल था। अगर आपको डिटेल में सीखना है कि कैसे आप एआई को एक्सेल में इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, कैसे आप ऐसे ही और 30+ एआई टूल्स को यूज कर सकते हो, नैपकिन को यूज कर सकते हो, को पायलट को यूज कर सकते हो, डीप सीक वगैरह जितने भी एआई टूल्स हैं उनको फाइनेंस में किस तरीके से यूज करा जा सकता है, कैसे आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, कैसे प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, कैसे आपको पावर क्वेरी रन करनी है विद द हेल्प ऑफ
चैट जीपीटी, कैसे आपको मैक्रोस क्रिएट करने विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, कैसे आप AI पावर प्रोडक्टिविटी इन फाइनेंस देख सकते हो। यू कैन कंबाइन मल्टीपल शीट, यू कैन यूज बिग डेटा एनालिसिस, कैसे आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हो। जितने भी फाइनेंस के यूज केसेस होते हैं वो सब हमने इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कवर कर लिए हैं, विच इज AI एंड चैट जीपीटी फॉर फाइनेंस मास्टर क्लास ऑन thinkingbridge.in। और इस पे अभी 40% ऑफ भी चल रहा है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। कॉम्प्रिहेंसिवली जितने यूज केसेस हो सकते हैं हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, एंड 30+ AI टूल्स वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। जितनी भी नई चीजें फाइनेंस की आती है वो सब इसमें अपडेट होती रहती है, राइट। तो जरूर से इसको चेकआउट करिएगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए और कमेंट में मेरे को बताइएगा कि नोटबुक LM का जो AI टूल है ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।